लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेर ही दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपका वीबी क्लास में। आज 23 मार्च 2025। आज हम देखेंगे संविधान के भाग सेकंड, अनुच्छेद 5 से 11। ये हमारे संविधान के 22 फेरों वाली सीरीज है, जिसमें हमने भाग फर्स्ट 22 तारीख को ही पढ़ा दिए हैं, जिनका एक वीडियो डल चुका है। आज संविधान के भाग सेकंड की बात करेंगे आज हम, ठीक है। आज हम देखेंगे संविधान का भाग 2, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है, ठीक है, जिसमें नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास होगी, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी, ठीक है दोस्तों। सभी वनडेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से हम संविधान के टोटल पूरे 22 भाग देखेंगे, जिसमें 22 वीडियो बनेंगे, ठीक है। ये भाग सेकंड है, देखिए आज का वीडियो। संविधान का भाग 2, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है, जिसमें नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 5, इसमें बताया गया है संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, ठीक है। संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया है? संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया है? संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। इसमें नोट है, भारत का नागरिकता अधिनियम 1955, भारत का नागरिकता अधिनियम 1955, और नागरिकता में पहली बार संशोधन हुआ था 1986 में, ठीक है। नागरिकता में पहली बार जो संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1986 में, ठीक है। अब तक 6 बार संशोधन हुए हैं। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, इसमें 6 बार संशोधन हुई है। पहली बार संशोधन हुआ है 1986 में। पहली बार संशोधन कब हुआ है? 1986 में हुआ है, 1992 में हुआ है, 2003 में हुआ है, 2005 में हुआ है, फिर 2015 में हुआ है, और 2019 में हुआ है, ठीक है। अभी हाल ही में 2019 में हुआ है, ठीक है। लेटेस्ट है 2019 वाला। अनुच्छेद 6 देखते हैं। अनुच्छेद 6 में बोला गया है, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 6 में क्या बोला गया है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेंगी। ये परमिट रूल 19 जुलाई 1948 के तहत कहा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 7 में कहा गया है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे लोग जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है? संविधान के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएंगी, ठीक है। यह अनुच्छेद 7 में कहा गया है। अनुच्छेद 8 देखते हैं हम। विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति विदेश घूमने जा रहा है या विदेश में यदि कोई नौकरी कर रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ठीक है। यह अनुच्छेद 8 में कहा गया है। और अनुच्छेद 9 में कहा गया है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जो अनुच्छेद 9 है, अनुच्छेद 9 में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता यदि ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। यह अनुच्छेद 9 में कहा गया है। और अनुच्छेद 10 क्या बोलता है? अनुच्छेद 10 बोलता है, भारत की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विद्रोही कार्य नहीं करता, ठीक है। अनुच्छेद 10 में कहा गया है, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह कोई विद्रोही कार्य नहीं करता, जब तक कि वह कोई देशद्रोही कार्य नहीं करता या विद्रोही कार्य नहीं करता, जब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है। यह अनुच्छेद 10 में कहा गया है। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? नागरिकता संबंधित कानून संसद बना सकती है। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? जो नागरिकता संबंधित जो कानून है ये केवल संसद बना सकती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय, यह जिम्मेदारी किसकी होती है? यह जिम्मेदारी होती है गृह मंत्रालय की, ठीक है। यह अनुच्छेद 11 में कहा गया है। जो नागरिकता अधिनियम है ये 1955 का है। जो नागरिकता अधिनियम, ये अधिनियम कब का है? ये अधिनियम है 1955 का, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ
नागरिकता, भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है, ठीक है। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं 1986 के तहत। वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं 1992 के तहत। पंजीयन के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्या? देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से 5 प्रकार से भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नागरिकता समाप्त होने की भी 3 शर्तें हैं। नागरिकता किस टाइप से तुम्हारी नागरिकता समाप्त हो जाएंगी, इसकी भी 3 शर्तें बताई गई है, ठीक है। ये 3 शर्त क्या है हम देख लेते हैं। 3 शर्त है, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता यदि ग्रहण कर लेता है, यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता यदि ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएंगी, ठीक है। इसमें सेकेंड वाला पॉइंट क्या बोलता है, यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार यदि छोड़ना चाहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो कर दी जाएंगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसमें ये है, सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देंगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे और देश विद्रोही कार्य करे या पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता यदि ग्रहण भी कर ले या बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह जाए तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। इस टाइप से 3 प्रकार से है तो भारत की नागरिकता व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। ये नागरिकता के भाग 2 था जिसमें पूरे अनुच्छेद बताए गए, 5 से 11 तक अनुच्छेद आते हैं भाग 2 में, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि मेरी मेहनत पसंद आए तो ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।